आपको बताते चलें, मॉस्को में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। ये मनाज़िर भी आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है और मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया कि मुआहदे होंगे और ये कमर्शल मुआहदे हैं और काफ़ी पेचीदगियाँ हैं और इन मुआहदों से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी उमर, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने होटल से जो जहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन की रिहाइशगाह है वो क्रेमलिन वहाँ पर पहुंचे हैं और सदर पुतिन ने उनका इस्तकबाल किया। और ये आप फुटेज देख रहे हैं कि रूसी सदर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये वन ऑन वन मुलाकात पहले शुरू हो चुकी है और जिसमें खित्ते की सूरत हाल और साथ ही जो अभी रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग देने के हवाले से जो तबादला ख्याल है वो भी इस मुलाकात में किया जा रहा है। इसके साथ जो पाक रूस के माबैन मंसूबे हैं जिनमें गैस का मंसूबा है और एनर्जी के कुछ मंसूबे हैं उन पर भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल होगा। और बुनियादी तौर पर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है और खित्ते की सूरत हाल है उस पर भी इस मुलाकात में, इस नशिस्त में जो है वो जामे और तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। ज़राए का ये बताना है कि काफ़ी तवील ये मुलाकात है जिसमें बहुत से अमूर हैं जिनमें सिक्योरिटी और खित्ते की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, ममालिक के माबैन जो ताल्लुकात हैं और बिलखसूस पाक रूस के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको मजीद फ़रोग देने के हवाले से ये मुलाकात है। और ये सदर पुतिन की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये 2 रोज़ा दौरा रूस है जिसमें आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम मुलाकातें की और उसमें ये एक अहम मुलाकात जो रूसी सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शेड्यूल थी जो अब वन ऑन वन शुरू हो चुकी है। और इसके बाद वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी और इस जगह पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा जो उनका वक्त रूस के दौरे पर है वो भी रूसी सदर के साथ मुलाकात के वक्त यहीं पर मौजूद है। और इस वन ऑन वन मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे जबकि रशियन साइड की जो क़यादत है वो रूसी सदर पुतिन करेंगे। तो अभी ये जो वन ऑन वन मुलाकात है ये शुरू हो चुकी है और मॉस्को में ये अहम मुलाकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज उनकी जो पहली एक्टिविटीज थी उसमें उन्होंने काफ़ी मुलाकातें वहाँ के बिजनेसमैन के साथ भी की। वहाँ एक वो फूलों की चादर चढ़ाने भी अननोन सोल्जर्स के टॉम पर गए और उसके बाद वापस अपने होटल पहुंचे और फिर ये वक्त जो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हबीब अकरम साहब, मॉस्को से हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब अकरम साहब, कहिएगा क्या लगता है इस मुलाकात के क्या नताइज निकलेंगे? देखिए, ये मुलाकात जिस माहौल में हो रही है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, बिलखुसूस ऐसे कि जब ये मुलाकात हो रही है, यानी आज के दिन और आज के दिन ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस एक बड़े सफारती तनाज़े में उलझा हुआ है या जो इसके अंदर जंग होने का भी खदशा है। तो लिहाजा ऐसे माहौल में ये मुलाकात की सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें 2 रास्ते हमारे सामने नजर आते हैं कि क्या हमने रूस को आज के हालात के मुताबिक देखना है या हमने सिर्फ उसको बायलैटरली देखना है। यहाँ पर जो पाकिस्तान का वफ्द आया हुआ है उससे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म बात करेंगे तो वो बायलैटरल यानी 2 तरफा मामलात पर ही खुद को फोकस रखेंगे और उसमें है कि गैस पाइपलाइन जो कराची से लेकर कसूर तक आनी है उसके ऊपर फोकस रखेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ की टेक्सटाइल यहाँ पर कैसे आ सकती है और दूसरे मामलात जो है तिजारत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि ऐसे मौके पे ये आप इसे कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, यानी जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म एक दफा चीन गए और अब इस वक्त मॉस्को में आए हैं तो ये आपको इंडिकेट भी कर रही हैं, ये दोनों दौरे यके बाद दिगरे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी शायद कुछ शिफ्ट आ रहा है जिसको आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर-ए-आज़म नेगोशिएट करते हुए यहाँ तक ले आए हैं कि ऐसे मरहले पे कि जब दुनिया का कोई भी यानी सबसे दुनिया में कोई डिग्निटरी इस वक्त मॉस्को में नहीं आना चाहता या क्योंकि वो उसको डर यह है कि वो कहीं शरीक ना बन जाए, तो ऐसे मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगरचे इस दौरे की प्लानिंग 1 महीने से पहले की है लेकिन फिर भी इस मौके पे वज़ीर-ए-आज़म का यहाँ आना रूस और पाकिस्तान के दरमियान खैर-सगाली के जो ताल्लुकात, खैर-सगाली की बहाली और ताल्लुकात की बेहतरी में बहुत ही मुकाबिल साबित हो सकता है। सही कहा, यह जा रहा था कि मुलाकात 1 घंटे की होगी, बाद में शेड्यूल चेंज किया गया, 3 घंटे की ये मुलाकात कर दी गई है। कौन कौन से अहम मुआहदे हैं जो तय होने हैं यहाँ इस मुलाकात में?
देखिए इसमें एक तो अहम तरीन बात यह है कि जो मुलाकात थी उसमें पहले था कि सिर्फ वजीर आजम और सदर पुतिन मिलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर लंच भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो वो लंच की वजह से फिर जो मुलाकात है वो तवील दौरानी की होगी। जाहिर है कि उस मौके पे, लंच के मौके पे और भी गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जहां तक मामला है कि मुआहिदों का, तो यहाँ पर ऐसे बड़े मुआहिदे इस वक्त हमें एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। यानी ऐसे मुआहिदे जो किसी भी हवाले से गेम चेंजर हों, वो नहीं है। बजाते खुद रूस के और पाकिस्तान के दरमियान मामलात का दुरुस्त होते हुए नजर आना, यही बहुत बड़ी बात है। ये है 70s में हमने रूस ने हमारे यहाँ एक स्टील मिल लगाई, जो अगरचे अब तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान की जंग हुई तो सोवियत इन्वेजन की वजह से हमारे और रूस के ताल्लुकात बहुत ही खराब रहे, और अब फिर हम ताल्लुकात को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बना रहे हैं। और आज इस हद तक पहुंचे हैं कि एक हमारा वजीर आजम जो है वो यहाँ पर सदर पुतिन के साथ मुलाकात कर रहा है, और इसमें सदर पुतिन का बजाते खुद भी बहुत अहम किरदार है कि ये हमेशा से, ये काफी तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि इंडिया चूंकि अमेरिका की गोद में तकरीबन जा चुका है, तो पाकिस्तान एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे इन्हें नजर आता है। तीसरी बात यह है कि जो इस वक्त रूस जिस क्राइसिस में है वो ये है कि रूस की ज्यादातर जो गैस एक्सपोर्ट्स हैं और तेल की एक्सपोर्ट्स हैं वो सब की सब यूरोप में है। तो यहाँ पे एक ऐसा मौका पैदा हो गया है कि आगे चल के, या फौरी तौर पे, अब ये डिपेंड करता है कि आज इस मुलाकात से निकलता क्या है और कितनी तेजी से उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, कि क्या अगली डेस्टिनेशन हो सकते हैं कि रूस का जो तेल और गैस निकालने, यानी यहाँ से जो निकले, तो वो जो रूस का पुराना एक आइडिया था कि सोवियत यूनियन का जो पुराना आइडिया था कि ये पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान के मौजूदा इलाके, माफ कीजिएगा, बलूचिस्तान के जरिए ये बहिरा अरब तक पहुंचे, तो अब वो क्या अपॉर्चुनिटी वाकई बनती है या नहीं बनती, इसके लिए ये जो मीटिंग आज हो रही है ये बहुत ही बुनियादी नवीयत के सवालात को तय करेगी। सही। हबीब अकरम साहब, ऐसे हालात में इस मीटिंग की टाइमिंग पर भी बहुत बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो हालात बने हुए हैं उसके बाद, उसके असरात क्या इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान पे आ सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि रूस के और पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी बहुत ही एहतियात पर मबनी है। ऐसा नहीं है कि हम वजीर आजम यहाँ पे आ गए हैं तो पाकिस्तान ने रूस को मुकम्मल तौर पर अपनी हमायत का यकीन दिला दिया है, या ऐसा भी नहीं है कि रूस की ये तवक्को है कि पाकिस्तान के वजीर आजम आए हैं तो पाकिस्तान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहेंगे कि यूक्रेन के मामले पर हम आपके साथ हैं। अभी ऐसी कोई, ये चीजें बहुत ही कबल अज़ वक्त है। ये इस पर स्पेकुलेशन तो हो सकती है क्योंकि अचानक एक ऐसे वाकयात रूनुमा हो गए। अदरवाइज यहाँ पर जो रशियन जर्नलिस्ट हैं, मतलब जो रशिया के सरकारी, चूंकि यहाँ पर मीडिया ज्यादातर सरकारी है, तो जो मैंने मुख्तलिफ एडिटर्स से बात की है और मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं जो इन मामलात को देखते हैं, वो भी बता रहे हैं कि रशियन फेडरेशन को ये तवक्को नहीं है कि पाकिस्तान अभी किसी भी मामले पर उनका साथ देगा। हम ये चाहते हैं, ये उन्होंने मुझे बताया कि हुकूमत का दरअसल एम ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मुल्क है, नंबर 2 एक न्यूक्लियर पावर है, और नंबर 3 ये कि जोग्राफियाई तौर पे इसकी अहमियत ये है कि रूस से कोई भी पाइपलाइन या इस तरह की कोई और स्ट्रीमिंग जो है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान हो सकती है। अगरचे अभी तक रूस का सारा सिस्टम जो है वो वेस्ट ओरिएंटेड है, यानी जो यूक्रेन के साथ मसला है वो भी एक पाइपलाइन का है जिसे नॉर्ड स्ट्रीम कहा जाता है, कि वो यूरोप नहीं समझता कि जर्मनी तक पहुंचने वाली ये पाइपलाइन के नतीजे में यूरोप की सारी डिपेंडेंस जो है वो रशिया पर हो जाए। तो जाहिर है रूस को भी एक ऑल्टरनेट मार्केट चाहिए, और इसके लिए हम बहुत ही अच्छा यानी रोल प्ले कर सकते हैं, और हमारा एक जोग्राफिक कुर्ब जो है वो भी इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन उसमें अफगानिस्तान का मसला बहरहाल अहम है, जो अल्टीमेटली जिसको हल होना है। और अगर रूस और पाकिस्तान इन दोनों इस मामले पे, खासतौर पर अफगानिस्तान के मामले में कोई यकसा मौके पे कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी ही कामयाबी होगी। सही। तो ये भी बताएगा हबीब अकरम साहब कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात क्या रहीं और मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी, क्या कौन कौन सी मुलाकातें शेड्यूल में हैं इस वक्त? देखिए, आज अब यहाँ पे एक तो बात ये ज़हन में रखिए कि रशिया में
उस तरह यानी जिस तरह आप अमेरिका में जाते हैं, हमारे जो वजीर आजम हैं या सदूर हैं, या यूरोप में जाते हैं, तो वहां पे बहुत कुछ दीगर एक्टिविटीज भी होती हैं। रशिया में रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत वो नहीं है जो दूसरे मुल्कों के साथ है, तो लिहाजा यहाँ पर भी एक कॉशन का एक एलिमेंट, जो एहतियात का एक उनसर है, वो नजर आता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जब भी किसी इस तरह के बायलेटरल दौरे पे जाते हैं तो आम तौर पर उस मुल्क के झंडे लहराए जाते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उस तरह की सूरत हाल नहीं है। इसी तरह, और ये रशिया का अपना प्रोटोकॉल भी है कि यहाँ पर बताया ये जाता है, यहाँ के लोगों ने हमें बताया, यहाँ के प्रोटोकॉल वालों ने, कि हम जब कोई डिग्निटरीज, चाहे वो बायलेटरल हो या मल्टीलेटरल में, हम जरा झंडे वंडे लगाते हैं, लेकिन बायलेटरल में हम आमतौर पर इस तरह का मामला नहीं करते। फिर उसके साथ ही ये भी यहाँ पे एक जो डिप्लोमेटिक नॉर्म ये है कि जब कोई वजीर आजम या सदर दूसरे मुल्क का मॉस्को में आया हो तो इर्द गिर्द के लोगों को भी पता नहीं चलता कि आज क्या मामला होने वाला है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, यानी आपको बताता हूँ, मंजरकशी करने की कोशिश करता हूँ कि जो रेड स्क्वायर है उसके बिल्कुल, यानी रेड स्क्वायर का एक हिस्सा जो है वो क्रेमलिन है, जहां इस वक्त हमारे वजीर आजम मौजूद हैं, और क्रेमलिन के सदर दरवाजे के सामने एक बाजार भी है जो आर्जी तौर पर बच्चों के झूले भी लगे हैं, वो बाजार उसी तरह चल रहा है। इसी तरह जो सामने दीगर मार्केट्स हैं वो भी इसी तरह चल रही हैं। तो लिहाजा यहाँ पे वो हल्ला गुल्ला जो किसी एक दौरे का नजर आता है बाज़ मुल्कों में, वो रशिया के प्रोटोकॉल में इस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन वजीर आजम की आमद से बाहर एक जो रशियन ऑफिशियल्स हैं वो काफी वार्मथ दिखा रहे हैं कि इस ऐसे मौके पर पाकिस्तान का आना एक्चुअली इसने बहुत सारी माजी के शिकवों का अजाला किया है। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक मिथ की तरह ये भी बात चलती है कि हमारे पहले वजीर आजम लियाकत अली खान साहब ने रूस और अमेरिका के दरमियान में से अमेरिका को ऑप्ट किया। तो इस तरह उसके बाद फिर हमारे यहाँ अमेरिकी अड्डे भी रहे और अमेरिका का एक तैयारा मार गिराया गया जो पेशावर के हवाई अड्डे से गुजरा, वो टेक ऑफ किया था। उसके बाद फिर ये मामला भी हुआ कि हमारे सफीर को बुला के एक दफा पेशावर के गिर्द रेड जो सर्कल भी किया गया यहीं पे। ये सारे वाकयात तारीख का हिस्सा है। तो लिहाजा अगर आप ये समझे कि आज के इस दौरे से बहुत बड़ी कोई इमीडिएट चेंज आ जाएगी तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन यकीनी तौर पर एक तब्दीली आपको वाज़े तौर पर रूस के रवैये में भी और पाकिस्तान की पॉलिसी में भी रूस के रवैये में तब्दीली दिखाई देगी।